नमस्कार दोस्तों। डोमिनिका टेस्ट में चौथा दिन तो हुआ नहीं क्योंकि सबको पता है तीसरे दिन मैच खत्म होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल रिपोर्ट बताने जा रहा हूं जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं जानबूझ के ये बैकड्रॉप नहीं लिया है। ये पहाड़ की ऊंचाइयां और ये समुद्र की गहराइयां, इन दोनों का रिश्ता दोनों अलग अलग हैं, जुदा हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डोमिनिका में एक साथ हैं और दोनों शायद एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, इनकी पहचान अधूरी है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी दार्शनिक बातें क्रिकेट रिपोर्टर क्यों कर रहा है, तो इसकी वजह है, मैं जब क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो यही चीज़ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बारे में कही जा सकती है। ये जो तो दोनों पेयर है, ये आप जो देख रहे हैं पुल, इस पुल के ज़रिए आप समुद्र की जो गहराई है उसको पार करते हैं, पहाड़ की जो ऊंचाई है उसको आप देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से भारतीय क्रिकेट ने पिछले 10 साल में जो गहराई, जिस तरह की गहराई उनकी गेंदबाजी में रही है, तो इस पेयर का योगदान रहा है। जो ऊंचाइयां छुई हैं, पर्वत जैसी ऊंचाई, उसमें भी इनका योगदान रहा है। और यही वजह है कि मैंने यहाँ पर इसी बैकड्रॉप पे सोचा कि आपको एक वीडियो बताऊं। खैर, आप सोच रहे होंगे कि इस बात को आज करने की क्या ज़रूरत है। इस बात को आज करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब भी रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा की बात होती है, चाहे इंडिविजुअल या एज ए पेयर, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता है जो एक महान गेंदबाज को मिलना चाहिए। और मैंने सवाल रविचंद्रन अश्विन के कॉन्टेक्स्ट में पारस महाम्रे से खास तौर पर पूछा था। तो एक बार आप सुन लीजिए पारस महाम्रे के जवाब को और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बट जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने आके जिस तरह से बॉलिंग की है, काबिल तारीफ़ है। और क्या कहें इसके बारे में। हरस भाई, आप खुद बॉलर रहे हैं। बॉलर जब टेस्ट मैच में इतना अच्छा करता है, एक्सेप्शनल 12 विकेट मार्जिन है, लगभग इसको अगर देखा जाए तो डबल 100 से भी बड़ा परफॉर्म, लेकिन उस तरह से क्रेडिट नहीं मिलता है। आप कई बॉलरों के सोचते हैं, स्पेशली जो अश्विन का जिस तरह का फील्ड रहा इस मैच में। आई थिंक बाहर से होगा, पर एक चीज़ डेफिनेटली है, जो टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो प्लेयर्स है, वो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि अश्विन किस तरह से, मेरे हिसाब से अगर मैं बोल सकूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स अपने देश के लिए अब तक जो है, मुझे लग रहा है अश्विन है वहाँ पे। उन्होंने जितने मैचेस जिताए हमारे लिए वो बहुत ही कम है। सो मैं बोल नहीं सकता, पर काफ़ी मैचेस जिताए। और जब परफॉर्मेंस जो इतने सालों से रहा है उसमें मैं क्या बोलूँगा। तो आपने महाम्रे साहब की बात को सुना, और ये सिर्फ महाम्रे नहीं बल्कि जितने कप्तान हैं, चाहे रोहित शर्मा से आप पूछोगे, उनके इंटरव्यूज़ को आप सुनेंगे, उन्होंने भी बताया होगा, अच्छा जिनसे भी आप पूछेंगे वो सब आपको यही कहेंगे कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं दिग्गज हैं, चैंपियन हैं, लेकिन मीडिया का कसूर, और इसमें मैं भी खुद को मानता हूँ। मैं अपने आप को संत नहीं मानता हूँ। मैंने भी, देखिए, मैं भी उसी अपब्रिंगिंग हुई है। बल्लेबाजों को हम लोग हीरो बनाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जब भी कुछ करते हैं, सुपरस्टार हैं। हम लोग बैट्समैन की बात करते हैं, बल्लेबाजों को हीरो बना देते हैं, लेकिन गेंदबाजों के बारे में बातें नहीं करते हैं। मेरे से भी ये चूक हुई है। मेरे वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो गेंदबाजों के, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कमी को, दूसरे को तो नहीं सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी रिपोर्ट करूँ जिससे मैं अपनी कमी को, इस कमी को दूर कर पाऊँ। और यही मेरा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास है, और आपको पूरे वीडियो को देखना है। इस जोड़ी ने डोमिनिका टेस्ट के दौरान मैं जब देख रहा था आंकड़े, तो मैं हैरान रह गया। एज ए पेयर इस जोड़ी ने 495 विकेट लिए हैं। जी हाँ, 495, 495, मतलब 500 से सिर्फ 5 कम। देखो, मैं चलते चलते यहाँ समुद्र में भी आ गया हूँ, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया है, कोई बात नहीं है। तो 500 विकेट लिया है उन्होंने, कि वो कगार पर हैं। जो त्रिनिडाद में, पोर्ट ऑफ स्पेन में जो टेस्ट मैच होगा, वहाँ उनका 500 विकेट पूरा हो जाएगा। और 500 विकेट, आपको पता है कि 500 विकेट अगर आप लेते हो, चाहे अकेले लेते हो, चाहे एज ए पेयर लेते हैं, 500 विकेट का मतलब है, ये बताता है कि कितने महान पेयर आप रहे हो, किस तरह से आपकी कामयाबी रही है। ठीक है, तो ये, और इसमें खास बात है, ये सिर्फ 500 की बात नहीं होगी, 500 तो ये करेंगे ही, जिस तरह के फॉर्म में हैं। यहाँ पर तो जलवा ही जडेजा और अश्विन का ही रहा है।
501, हम लोग कहते हैं ना 101, 1001 शुभ माना जाता है। 501 देखा जाए पेयर और रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन क्रिकेट में एक शुभ नंबर है और उसको तोड़ेंगे। 6 विकेट अगर ये दो जोड़ी लेती है, 3-3 या जैसे भी, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड क्या बनेगा? अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, भारतीय क्रिकेट की सबसे महानतम जोड़ी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब तक इन दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हासिल किए थे, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है 501 विकेट थे इनके नाम, कुंबले और हरभजन के नाम, तो इस पर अटका हुआ, तो इनको 502 करने होंगे और ये औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता है कि पोर्ट ऑफ स्पेन में इन दोनों को किसी तरह की दिक्कत होगी और इससे बड़ा ओकेजन क्या होगा? हिस्टोरिक ओकेजन है, 100वां टेस्ट मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच, और उस मैच में अश्विन और जडेजा का ये रिकॉर्ड बने, इससे शानदार बात क्या होगी? और शायद दुनिया इस बात को माने, हालांकि आंकड़े तो ऑलरेडी मान चुके हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं तो कुंबले और हरभजन की तो एक ऑरा है। अनिल कुंबले द ग्रेटेस्ट मैच विनर, रेस्पेक्ट है। हरभजन सिंह, उस जोड़ी को जो रेस्पेक्ट मिलती है इस जोड़ी को नहीं मिलती है। पता नहीं क्यों नहीं मिलती है इस जोड़ी को, जबकि इनका कमाल, इनके अगर आंकड़े देखेंगे तो एज ए पेयर 350 से ज़्यादा विकेट जिस पेयर ने लिए हैं उनमें इनका एवरेज जो है सबसे बढ़िया है। ये है 495 विकेट जो इन्होंने अब तक जो लिए हैं वो 48 मैचेस में हुए हैं, ठीक है। और 48 मैचेस में इनका पर मैच का अगर आप देखेंगे तो पर मैच में ये 10 से ज़्यादा विकेट लेते हैं। जब भी अश्विन और जडेजा की जोड़ी खेलती है, आप इसको मॉडर्न जय वीरू की जोड़ी कह सकते हैं, हालांकि हम लोग बल्लेबाजों के संदर्भ में यूज़ करते हैं। तो जडेजा और अश्विन की जोड़ी जो है ये जो है मॉडर्न ग्रेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस जोड़ी ने कमाल किए हैं। अफसोस की बात है इस जोड़ी को वो क्रेडिट नहीं मिलता। अक्सर जैसे चर्चा यही होती थी, जैसे अनिल कुंबले और हरभजन के बीच में कई बार अनिल कुंबले को शुरू में ड्रॉप होना पड़ता था, बाद में वो उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। अश्विन के साथ पूरे करियर में ये हुआ है कि दोनों को एक, लेकिन अच्छी चीज़ है जिस तरह से अनिल कुंबले और हरभजन के बीच में गुरु चेले का रिश्ता था, ठीक है ना। हरभजन और आपने देखा होगा एक ही प्लेस के लिए फाइट करते थे और ये इंडियन क्रिकेट की ताकत है, कभी भी इनके बीच अनबन नहीं हुई। हमेशा हरभजन ने उनको अपना आइडल माना, कहा अनिल भाई ने उनकी मदद की और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जडेजा और अश्विन लगभग दोनों एक ही उम्र के हैं, कॉन्टेम्प्रेरी हैं। होना तो ये चाहिए कि इन दोनों के भी रिश्ते में तनातनी हो सकती थी, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के रहने से दोनों का फायदा हुआ है करियर में, और यही बात है क्रिकेट में इनके आंकड़े भी कहते हैं। जब जडेजा अश्विन के साथ रहते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो अश्विन के मैच 271 विकेट है 48 मैचेस में, 21 का एवरेज, और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 50 के अंदर का है। लेकिन जब जडेजा उनके साथ नहीं रहते हैं अश्विन के साथ, तो अश्विन का एवरेज जो है 26 और स्ट्राइक रेट भी 50 से ऊपर का हो जाता है। तो ये आंकड़े आपको दिखाते हैं कि जब ये जोड़ी एक साथ पेयर में गेंदबाजी करती है तो कितने खतरनाक हो जाती है। और जडेजा के भी आंकड़े अश्विन के साथ देखा जाए तो 224 विकेट हैं उनके 20 की औसत से, और विदाउट अश्विन उनके भी आंकड़े बहुत ही शानदार नहीं हैं। दोनों की एक खासियत एक और यह है, दोनों तो शानदार गेंदबाज हैं ही, दोनों ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं। हालांकि जडेजा थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हैं 6-7वें नंबर पे, अश्विन 7वें 8वें पर बैटिंग करते हैं। लेकिन अश्विन के 100 वेस्ट इंडीज़ में उनके 200 है, ओवरऑल 5 टेस्ट 100 है। इंडिया में बहुत सारे खिलाड़ियों ने, तो बहुत सारे बल्लेबाजों के इतने टेस्ट 100 नहीं है जितने अश्विन के हैं, तो उस पर तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। और अश्विन को अगर देखा जाए, कायदे से युवा यशस्वी जायसवाल को मिला मैन ऑफ द मैच, डोमिनिका में अश्विन को भी मिलता तो वो कोई गलत नहीं होता। आप सोचिए 8वीं बार उन्होंने मैच में 10 या उससे ज़्यादा विकेट लिए पूरे मैच में, अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की वंस अगेन। और अश्विन के अगर सिर्फ मेयरली एज ए ऑफ स्पिनर अगर उनके रिकॉर्ड को देखेंगे तो हरभजन से उनका बेहतर रिकॉर्ड है, मतलब फास्टेस्ट में, सारी चीज़ों में। मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट एज ए फैक्ट कि भाई जिस तरह से हरभजन को तवज्जो मिलती है, हरभजन को मैच विनर कहा जाता है, अश्विन को उस तरह से नहीं देखा जाता है। ठीक है, हरभजन 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रहे हैं, 2011 में वो तो अश्विन भी थे, और 2007 में वो अश्विन खेले नहीं थे, लेकिन अश्विन शानदार टीमों का हिस्सा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप भले ही इन्होंने नहीं जीता है, वनडे वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं, संभावना नहीं है, लेकिन जब टेस्ट करियर जब ये दोनों खिलाड़ी अश्विन जडेजा फिनिश करेंगे तो वो याद करेंगे। और शायद इस वेस्ट इंडीज़ दौरे पे जो उनका टेस्ट मैच होगा, कौन जानता है कि
आगे एज ए पेयर वो फिर से दोबारा टेस्ट में देखें, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। साउथ अफ्रीका का दौरा है 6 महीने बाद, वहाँ पर कब कौन जाएगा नहीं जाएगा, फिर इंग्लैंड में घरेलू सीरीज़ है, भारतीय क्रिकेट में ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल एंजॉय कीजिए अश्विन जडेजा के, और मैंने आपको एडवांस में बताया उस रिकॉर्ड को देखिए, और आप बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये पेयर, अश्विन जडेजा का पेयर हर मायने में कुंबले और हरभजन के पेयर से बेहतर है, या उनकी बराबरी का है, या उनसे कम है। जो भी आपकी ओपिनियन है, आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। डोमिनिका के मेन शहर कौन सी जगह मुझे तो नहीं पता, वहाँ से विमल कुमार।